मेहनती चींटी। ये कहानी किसको याद नहीं है। बच्चे से लेके बड़े को, बूढ़े को, सभी को ये कहानी याद है, क्योंकि बचपन में ही ये कूट कूट कर हमारे अंदर भर दिया जाता है कि बिना मेहनत के काम नहीं बनता। फिर भी पता नहीं क्यों बड़े होते होते हम इस सीख को भूल जाते हैं। लगातार मेहनत ना करके, अपना समय व्यर्थ गंवा कर हम अपने समय को तो ख़त्म करते ही हैं, साथ साथ अपनी सेहत को भी बिगाड़ते चले जाते हैं और अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं जोड़ते। तो चलो आज फिर से अपने बचपन में चलते हैं और इस कहानी को फिर से दोहराते हैं। मेहनती चींटी। गर्मियों के दिन थे। एक चींटी अनाज के दाने उठाकर अपने बिल में जमा कर रही थी। वह सर्दियों के लिए अपना भोजन इकट्ठा कर रही थी। पास में ही एक टिड्डा एक छोटे से पौधे पर बैठा हुआ मस्ती में गा रहा था। अचानक टिड्डे की नज़र चींटी पर पड़ी तो वह बोला, तुम इतनी तेज गर्मी में इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? आओ, थोड़ी मौज मस्ती करो। चींटी बोली, धन्यवाद टिड्डे भाई, मैं जरा सा समय भी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। मैं अगर आज ये काम छोड़ दूंगी तो सर्दियों में भूखी मर जाऊंगी। टिड्डे ने व्यंग कसते हुए कहा, मुझे तुम पर दया आ रही है। तुम्हारे दिल में मौज मस्ती की कोई जगह ही नहीं है। चींटी ने टिड्डे की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह अपना काम करती रही। समय बीता, मौसम बदले और सर्दियाँ आ गई। कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। चारों ओर बर्फ पड़ने लगी। पौधों पर से पत्ते झड़ गए। टिड्डे के खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। 2 दिन तक उसे भूखा रहना पड़ा तो उसे मेहनती चींटी की याद आई। वह चींटी के घर की ओर चल दिया। चींटी के घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। चींटी ने दरवाज़ा खोला और बोली, नमस्कार टिड्डे भाई, कहिए कैसे आना हुआ? टिड्डा बोला, बहन, मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। मैंने गर्मियाँ गाते बजाते हुए बिता दी। अपनी लापरवाही की वजह से सर्दियों के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाया। इस पर चींटी बोली, ऐसा है टिड्डे भाई, अब सर्दियाँ भी नाचते हुए बिताओ। गर्मियों में मुझे अनाज ढोता देख कर भी तुम्हें अकल नहीं आई, अपितु तुमने मेरा मजाक उड़ाया। हम चींटियाँ ना किसी से कुछ लेती हैं और ना किसी को कुछ देती हैं। ऐसा कहकर चींटी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। बेचारा टिड्डा रुआंसा होकर वहाँ से लौट गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। आलसी की तरह पड़े रहने से, बैठे रहने से खाना भी अपने आप मुंह में नहीं आता।